गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया। आज इस कड़ी के चौथे वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की बांधनी और उड़ीसा का इकेट। इससे पहले हम बाकी के सारे टॉपिक इस यूनिट के कवर कर चुके हैं। राजस्थान की बांधनी। राजस्थान का बांधनी का काम टाई रेजिस्ट डाइंग की प्रक्रिया है। रंगाई का इतिहास 7वीं शताब्दी एडी का माना जाता है। भारत के रंगे वस्त्रों को प्राचीनतम श्रेणी में माना जाता था। 4वीं शताब्दी में बाइबल में भारतीय रंगे वस्त्र को पक्का रंग का वस्त्र माना गया है। टाई एंड डाइड फैब्रिक बांधनी या चुनरी को लड़की के प्रति प्यार, मातृत्व भाव, आनंद, दाम्पत्य जीवन का प्रतीक माना जाता है, जो लोक गीतों और लोक नृत्यों में मुख्य रूप से गाया जाता है। इसे प्रेम और किशोरावस्था से जोड़कर दुल्हन का वस्त्र कहा गया है। रंगाई का काम गुजरात, काठियावाड़, सिंध और राजस्थान में प्रसिद्ध है। बांधनी एक चुनरी है जो विवाह के समय लड़की के द्वारा पहनी जाती है। इसके अलावा घाघरा, साड़ी और दुपट्टा भी इससे बनाए जाते हैं। वर्तमान में हम देखें तो इससे डिफरेंट तरीके की सूट्स हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस हैं, स्कार्फ हैं, स्टॉल्स हैं, शॉल्स हैं, सभी तरह की चीज़ें टाई एंड डाई या बांधनी से बनाई जाती हैं। विभिन्न नमूनों में स्पॉट्स, रिंग, स्टार और स्क्वायर्स आदि बनाए जाते हैं, जिनके लिए वस्त्र को 3 तहों में मोड़कर, बांधकर, भिगोकर रंगा जाता है। अंगूठे और पहली उंगली के नाखून इस काम में सहायक होते हैं। वस्त्र को वांछित रंग में रंग कर पुनः बांध देते हैं और फिर उस पर दूसरा रंग कर लेते हैं, फिर पुनः बांध देते हैं, फिर उस पर तीसरा रंग कर लेते हैं और क्रमबद्ध रंगाई होती रहती है। यह क्रमबद्ध रंगाई हमेशा हल्के से गहरे रंग की ओर होती है। इसमें कई तरह की नाम दिए जाते हैं, जिसमें पहला है घाट चोला। घाट चोले में गहरा मंद लाल, हरा, पीला, गहरा हरा रंग काम में लेते हैं। इसके डिज़ाइन को फुलवारी कहते हैं। इसमें रंगों के साथ में चेक्स काम में लेते हैं। अन्य नमूनों में शिकारी, हाथी, फूल, नृत्यरत आकृतियाँ प्रमुख नमूने हैं। कीमती घाट चोला में पहले सोने की जरी से पूरे वस्त्र पर चोखाने बनाए जाते हैं, यानी चेक्स बनाए जाते हैं, और फिर उनके बीच में, यानी प्रत्येक चौखाने के बीच में बंदेज का डिज़ाइन बनाया जाता है। उसे हम कहते हैं घाट चोला। घाट चोला बहुत प्रसिद्ध वस्त्र है, जो साड़ी के रूप में, चुनरी के रूप में काम में लिया जाता है। दूसरा है चुनरी। यह कोमल, आकर्षक और हल्का वस्त्र है। बॉर्डर का आधार रंग मुख्य रंग से अलग होता है। 2-3 रंगों में सूक्ष्म बिंदु गोल रचनाएं बनाते हैं। कभी कभी बांधने की प्रक्रिया से ही हाथी, पशु पक्षी, फूल पत्ती और मानव आकृतियां बनाई जाती हैं। जयपुर में रंगाई व बंदेज का काम प्रसिद्ध है। इसमें साड़ी, दुपट्टे विभिन्न परिधानों के लिए बनाए जाते हैं। चुनरी, लहरिया, सतरंगी, कसुमल मुख्य वस्त्र हैं, जो इस विधि से राजस्थान में तैयार किए जाते हैं। तीसरा बगरू। बगरू जयपुर के पास छोटी सी जगह है जहां ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। यह सूती वस्त्र पर वानस्पतिक रंगों से केवल निर्धारित 6 या 7 डिज़ाइन में की जाती है, जिसे फड़द कहते हैं। नीला, मैरून, काला, क्रीम 4 प्रमुख रंग इसके लिए काम में लिए जाते हैं। यह कार्य परंपरागत वस्त्रों की श्रेणी में रखा गया है। वस्त्र अधिक महंगे होते हैं, परंतु इनकी आयु लंबी होती है। नमूने फूलों पर आधारित होते हैं। इसे दाबू छपाई भी कहते हैं। इसके बाद आता है सांगानेरी प्रिंट। सांगानेर में भी ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है।
नमूनों में हाथी, कमल, फूल, ऊंट, घोड़ा आदि बनाते हैं। मोर, तोता और ज्यामितीय नमूने भी बनाए जाते हैं। रंग चमकीले लाल, हरे, पीले, गुलाबी, सफ़ेद होते हैं। यह प्रिंटिंग मशीनों द्वारा रासायनिक रंगों के सहयोग से भी की जाती है। वर्तमान में सांगानेर जयपुर में है और कार्य सांगानेरी प्रिंट के नाम से कॉटन, सिल्क, शिफॉन, जॉर्जेट और कृत्रिम तंतुओं पर भी किया जाता है। साड़ी, ओढ़नी, फेंटा, साफा और बेडशीट्स प्रमुख रूप से इससे बनाए जाते हैं। फिर आता है कोटा। कोटा में रेजिस्ट पेस्ट से छपाई होती है, जिसको हम डिस्चार्ज प्रिंटिंग कहते हैं। पहले सफ़ेद वस्त्र पर दाबू पेस्ट चढ़ाकर फिर गहरे नीले लाल रंग का उपयोग करते हैं, जिससे वाइट बेस पर लाल नीला डिज़ाइन उभर आता है। बाड़मेर में छपाई अजरक से होती है, अर्थात गहरे नीले व लाल रंग से ज्यामितीय नमूने बनाए जाते हैं। यहाँ पगड़ी, चादर, लुंगी, पर्दे इत्यादि, इसके अलावा घाघरे और सूटों के कपड़ों का उत्पादन भी प्रमुख है। यह पाकिस्तान सीमा पर है। यहाँ छपाई वस्त्र के दोनों तरफ होती है, जो सूर्य की तेज किरणों से व्यक्ति के शरीर का बचाव करती है। प्रमुख वस्त्र पगड़ी, लुंगी, चादर इत्यादि हैं। राजस्थान में हम देखें तो बांधनी एक टाई एंड डाई का जो वस्त्र है वो प्राचीन काल से ही काम में आता रहा है, और उसका क्योंकि पटोला का जो वस्त्र निर्माण होता है उसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता उसकी कीमत और उसकी मेहनत के चलते हुए, तो बांधनी एक ऐसी कला है जो सहज सुलभ ही सबको उपलब्ध है, जिसकी कीमत भी पटोला के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। बांधनी में भी अलग अलग तरीके काम में लिए जाते हैं, जैसे कुछ में दाने बांध करके सीधा फैब्रिक को उठा करके नाखून के द्वारा उसको बांधा जाता है। इसके अलावा लहरिया बांधा जाता है, जिगजैग बांधा जाता है, कॉबवेब है। किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे चना दाल या इस तरह के किसी भी ऑब्जेक्ट को अंदर रखकर वस्त्र को उसके चारों तरफ से बांधा जाता है। नॉटिंग पैटर्न से विभिन्न गांठें बांधकर वस्त्र को तैयार किया जाता है। सुई धागे से शिबोरी जिसे हम कहते हैं उसमें रनिंग स्टिच करके उस वस्त्र को इकट्ठा करके बांधा जाता है। इसके अलावा सेफ्टी पिन, हेयर पिन, ड्राइंग क्लिप्स आदि कई तरह के ऑब्जेक्ट्स का उपयोग करके भी बांधनी के वस्त्र, टाई एंड डाई के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। वर्तमान समय में हम देखें तो नई पीढ़ी टाई एंड डाई के क्षेत्र में विभिन्न नए प्रयोग कर रही है और आपस में कई तकनीक को मिलाकर के भी डिफरेंट तरीके के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। मगर सबसे कॉमन बांधनी का जो पैटर्न होता है वो है राउचिंग, जिसमें दाने या नाखून से उठाकर वस्त्र को बारीक बांधा जाता है किसी डिज़ाइन के रूप में। उसके लिए पहले डिज़ाइन वस्त्र पर ड्रॉ कर लिया जाता है और उसके बाद एक सीमित अंतराल पर उस वस्त्र को उठा करके लगातार एक ही धागे से बारीक बांधा जाता है। ये काम रंगरेज बांधने वाले रंगरेज स्वयं करते हैं या उनकी महिलाएं करती हैं, जो बहुत ही बारीक और खूबसूरत डिज़ाइन बनाते हैं। इसके अलावा प्रिंटिंग के जितने भी वस्त्र हैं उनमें बगरू, सांगानेर, बाड़मेर सब जगह की अलग अलग छपाई कला है और राजस्थान के ये सभी वस्त्र पारंपरिक वस्त्रों की श्रेणी में रखे जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट आता है इसमें हमारा उड़ीसा का इकेट। उड़ीसा का इकेट यानी ये भी एक तरह का बंदेज का ही प्रकार है या टाई एंड डाई का ही प्रकार माना जा सकता है। यह पटोला या बांधनी जैसा ही वस्त्र है। उड़ीसा की इकेट वस्त्र तकनीक बहुत ही सुंदर है। इसमें ताने बाने के लिए समान तरीका काम में लेते हैं। दो धागे वाले डिज़ाइन कभी भी एक दूसरे को ढकते नहीं हैं। इसमें उत्कृष्ट नमूने और सुंदरतम रंग संयोजन किया जाता है। कुछ पारंपरिक रंग होते हैं और वर्तमान में नए नए डिज़ाइन सामने लाए जा रहे हैं, जो जैसी कि बाज़ार की या उपभोक्ताओं की मांग आती है उसके आधार पर नए नए डिज़ाइन सामने लाए जा रहे हैं डिज़ाइनर के द्वारा। नेहर संप्रदाय के लोगों ने इसे प्रचलित और विकसित किया है। इकत में सूती वस्त्र के साथ साथ रेशम और टसर का भी प्रयोग होता है। इससे साड़ी, स्कार्फ, कुशन कवर, रुमाल, पर्दे और ब्लाउज़ और सूटों के वस्त्र भी बनाए जाते हैं। प्राचीन काल में
कसूती इकट साड़ी पर की जाती थी। प्राचीन साड़ी के बॉर्डर और पल्लू पर इकट का उपयोग किया जाता था, जिसे टोप तनी कहते थे। प्लेन बॉडी के साथ सिंपल बॉर्डर और कसूती का पल्लू होता था। साड़ी में सुंदरता और कलर डालने के लिए बॉडी पर और पल्लू पर छोटे छोटे कसूती के नमूने और बॉर्डर पर नेगी व मुर्री की कढ़ाई की जाती थी। हैंडलूम के सैंपल साड़ी कसूती की विशिष्ट पहचान होती थी। साड़ी के मैचिंग कलर के ब्लाउज़ भी इससे बनाए जाते हैं। इकट में वीविंग में ही रंगे हुए धागों से वस्त्र का डिज़ाइन तैयार किया जाता है। यानी ताने और बाने के जो दो रंग के धागे लिए जाते हैं, उन्हीं धागों से बुनाई में यह प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, जिससे ज्योमेट्रिकल शेप्स अलग अलग बनती हैं और उसी को हम इकट के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया की चौथी वीडियो का। इसके बाद हम बचे हुए कुछ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स को नेक्स्ट 5वीं वीडियो में देखेंगे। इनके नोट्स आपको भेजे जा चुके हैं PDF में बच्चों, आप उनको स्टडी कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो फिर हम व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। थैंक यू।